दोस्तों, किसी व्यक्ति ने सही कहा है कि यह कलयुग है और कलयुग में अगर आप किसी का साथ देते हो और किसी को सही रास्ता दिखाते हो और उसमें 0.1% भी अड़चन आ जाती है तो लोग आपका जीना हराम कर देंगे, आपका गला पकड़ लेंगे। मुझे यकीन नहीं था इन चीज़ों पे। मैंने सोचा यार बच्चे हैं, इनका साथ दूंगा तो यार आगे चल के यही बच्चे मेरा साथ देंगे। लेकिन इन 2-3 दिन में मैं ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर जो सीसीएस वाले बच्चों के लिए हमने मुहिम चला रखी है, इस पे इनएक्टिव रहा। यार आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास ग्रुप्स में पर्सनल एसएमएस, व्हाट्सएप, ये जो यूट्यूब है इस पे कमेंट्स इस तरीके की मेरे पास भद्दी चीजें लिखी गई कि मैं बयां नहीं कर सकता। मैं पैसे खा गया, मैंने इतना पैसा इकट्ठा करके महल बना लिया, मैंने पैसों से एसी लगवा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो मुझे यकीन नहीं हुआ यार, मेरे को यकीन हुआ कि गौरव कहीं ना कहीं तूने गलती करी है इन बच्चों का साथ देकर। लेकिन यार मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल गवाही नहीं देता कि इन आईटीआई वाले बच्चों का मैंने इतना 7 साल साथ दिया है। अगर मैं अभी साथ नहीं दूंगा ना तो गौरव थू है तेरे ऊपर। मेरा दिल नहीं माना था इस चीज के लिए। मैं इसलिए वजह से आप लोगों के लिए आगे आया था ताकि आप लोगों का कुछ भला हो सके। दोस्तों, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हम यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस पर चलना पड़ता है। पहले वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, उसको अपलोड करो, फिर कमेंट्स लिखो, फिर जो है यहाँ पे टाइटल लिखो, फिर डिस्क्रिप्शन लिखो, फिर टैगिंग लिखो। ये सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ती है। इसी तरीके से एक वकील का भी प्रोसेस होता है। वकील जो हमें बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा, चाहे वो ये बोले कि बच्चों को आप लेकर आइए, सबसे सिग्नेचर करवाइए, जो हमने करवाया। आप लोगों ने देख ही लिया होगा ग्रुप पे फोटोज हमने क्या कराए। कुछ बच्चों को इतना सा भी पेशेंस नहीं है कि वो बच्चे जो है पेशेंस लेके अपने पास बैठ जाएं। दोस्तों, हर चीज पैसा देना नहीं होती। पैसा तो हम भी दे देंगे, कोई अगर व्यक्ति किसी मुहिम में जो है खड़ा हो रहा है, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं होती। आप हमारे जो है जगह पे एक बार आके देखो कि इस लास्ट 12-13 दिन में हम लोगों के साथ क्या हुआ है। हम लोगों ने किस तरीके से जो है प्रेशर लिया, इतनी धमकियां हमें मिली, इतने हमारे पास कॉल आए। कोई हमें पुलिस बन के फोन कर रहा है, कोई हमें क्राइम ब्रांच से जो है फोन कर रहा है, कोई हमें धमकियां दे रहा है कि घर से उठवा लेंगे, कोई हमें ये बोल रहा है कि हमें ये कर लेंगे, और भैया कोई जो है पुलिस वाला हमें ये बोल रहा है कि आप अभी थोड़े समय के लिए वीडियोस बनाना बंद कर दो, आप पे एलिगेशन भरना लगेंगे। तो दोस्तों, थोड़े समय के लिए हम लोग इसीलिए एक्टिव थे ताकि हम पे कोई आंच ना आए। लेकिन अब इनएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। अब कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने भी जो है अपनी तरफ से जो है पुलिस में बात कर ली है। क्योंकि अगर बच्चों ने अपनी स्वेच्छा से कुछ दिया है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जो मुहिम आप लोगों की चल रही है ग्रुप डी मॉडिफिकेशन को लेकर, यहाँ पर जो है ये प्रोसेस रनिंग में है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो चीज़ है ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी। इसमें अगर मैं पीछे हटा हूं तो मैं खाली यूट्यूब पर ही पीछे हटा हूं, पीछे से सारा काम चल रहा है। अगर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं ना तो विनोद जी, अंकित जी और जो आप लोगों के जनरल ज्ञान वाले हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। पूरा साथ आप लोगों का इसमें दे रहे हैं। मेरे को जितना साथ देना था मैंने आप लोगों का दिया, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी आप लोगों का साथ दूं। मैं जस्ट यूट्यूब पे इनएक्टिव था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पे भी गया बच्चों से मिलने के लिए, स्पेशली अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम जो है यहाँ पर मैं निकाल कर आप लोगों के लिए गया। क्यों गया? कि मैं जो है किसी का यहाँ पर साथ दे सकूं। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, मैं क्यों यूट्यूब पे इनएक्टिव था। मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, आप लोग रहते हैं झारखंड, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दी, वैसे कुछ तो होना नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। झूठी कंप्लेंट कर दी, मेरे को किसी ने मेरे घर के आगे से पुलिस वाले ने उठा लिया। भले ही मैं पुलिस स्टेशन गया और 5 मिनट बाद वहां से जो है वापस आ गया। अगर मुझे पुलिस वाले ने उठा लिया और मैं गाड़ी में बैठ के पुलिस वालों के साथ गया, मेरा जो समाज है, मेरा समाज मुझ पे यकीन करेगा कि मैं अगर पुलिस स्टेशन गया हूं, वो तो यही सोचेगा ना मैंने कुछ गड़बड़ की होगी तभी मुझे पुलिस लेके गई है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें थी, इस वजह से मैं इनएक्टिव था। आप प्लीज समझो, काम बिल्कुल प्रगति पर था और अभी भी चल रहा है। हम लोग पीछे नहीं हटे, सब कुछ कार्य प्रगति पर है। लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हमें वकील जिस तरीके से बोल रहा था, हमें वो चीज जो है फुलफिल करने पड़ेगी। दोस्तों, वकील को हमने अब तक 50,000 रुपए दे दिए, और 50,000 रुपए फ्री में नहीं आते। 50,000 रुपए देने का मतलब है आप पीछे हम लोग कदम नहीं हटा सकते। विनोद जी अपनी साइड से लगे हुए हैं,
मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा रेलवे स्टेशन की, मैं किस तरीके से बच्चों से मिला और किस तरीके से उन्होंने सिग्नेचर किए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज पेशेंस रख के बैठो। अगर मैं अभी यहाँ पर बैठा हूं ना तो विनोद जी, अंकित जी और ये सब जो है अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कुछ समय के लिए यूट्यूब पे इनएक्टिव रहना था क्योंकि मुझे बोला गया था, बहुत बड़े बड़े लोगों का कॉल आया था, बट अब जो है मैंने भी पुलिस वालों से बात कर लिया। अब यहाँ पर कोई जो है मेरा नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पुलिस वालों ने सीधा बोल दिया कि अगर बच्चों ने अपनी स्वेच्छा से आप लोगों को पैसा दिया है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। हमने किसी से मांगा नहीं था, ठीक है। हमने किसी को बोला नहीं था कि हमें हमारी पॉकेट में जबरदस्ती डाल दो, ठीक है। यहाँ तक कि हमने अपनी पॉकेट से आप लोगों के लिए पैसे लगाकर इस काम को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस रखो, एक प्रोसेस होता है हर चीज का। हम लोगों ने इतने बच्चों को रेलवे स्टेशन पे बुलाया, कितने बच्चे आए? 100 का 10% भी नहीं आया। आपको पता है इतनी मेहनत लगी उन बच्चों को कॉल करने में, सबको बुलाने में, हमारा टाइम इतना इन्वेस्ट हुआ, लेकिन आप में से बड़ी संख्या में बच्चे नहीं आए। दोस्तों, पैसा ही देना सब कुछ नहीं होता, पैसे के पीछे जो कार्य हो रहा है ना उस चीज को आप लोग देखो। तो आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज पेशेंस रखो। और ये जो 17 तारीख है ग्रुप डी के एग्जाम की, आप इससे बेचिंत रहिए क्योंकि अभी फिक्स डेट हम लोगों की नहीं आई है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जाम आप लोगों का 17 को ना हो, आप एग्जाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम मैं तो यही बोलूंगा कि आपका एग्जाम जिस तरीके से होना है उसी डेट पे जो है डिपार्टमेंट आप लोगों को दे दे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम एग्जाम पे जो है आप लोगों का स्टे लगवाएं या हम एग्जाम पे आप लोगों का कुछ करवाएं, लेकिन ये ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक तब भी आप लोगों को मिल सकता है जब आप लोगों का एग्जाम हो जाए, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट बस सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा उस चीज का। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, एक बार एक वकील से पूछ के देखो कि सर जी, किसी से भी पूछो जो कैट में केस डालता है पर्सनली, आप पर्सनली किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए एक बार पूछ लो कि सर जी हम जनता के लिए केस डाल रहे हैं, सर्विस मैटर अपना जो है रख रहे हैं आगे, कितना समय लगेगा, आपको यकीन हो जाएगा, और कितना पैसा लगेगा ये भी आपको यकीन हो जाएगा। दोस्तों, कुछ बच्चों ने ग्रुप पे ना, एक मैं नाम भूल गया उस बच्चे का क्या था क्योंकि उसका नाम सेव नहीं था मेरे फोन में। उस बच्चे ने बोला कि आप लोगों के 3-4 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, अगर 3-4 लाख रुपए इकट्ठे होते ना, हम यहाँ पर कैट में केस नहीं डालते, हम जाते हाई कोर्ट में। यहाँ पर 60,000 रुपए इकट्ठा करने में ना हमारा तेल निकल गया। 60,000 रुपए भी ढंग से इकट्ठे नहीं हो पाए, हमने खुद अपनी पॉकेट से 6,000 रुपए दिए हैं। अंकित जी, अब जो 20,000 रुपए आप लोगों को वकील को देने हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, वो अंकित जी जो है कुछ फंड उसमें से दे रहे हैं, कुछ विनोद जी दे रहे हैं, कुछ जनरल ज्ञान वाले दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैंने एक बार आप लोगों के लिए पैसा दे दिया, लेकिन जिस तरीके की बातें आप लोगों से हुई ना, मैं अपनी पॉकेट से पैसा नहीं दूंगा। अगर आप दे पाओगे तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अगर नहीं दे पाओगे तो नहीं बढ़ेगा। अगर आपको देना है तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप दे पाओगे, और नहीं दे पाना है तो बता दो भैया, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। और एक चीज अंत में और बताना चाहूंगा, जिसको ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग पैसे खा गए, हमने आप लोगों का 1 रुपया भी खाया है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई आपका जान पहचान का अगर दिल्ली में रहता है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर दिल्ली में कोई जान पहचान का रहता है मेरे घर भेज दो, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लोगों के पास है ही, मेरे घर भेज दो, उसको एक एक प्रूफ दिखाऊंगा कि हमने वकील को कितना पैसा दे दिया और हम लोगों के पास इतना पैसा है। क्योंकि मेरे पास इतना समय तो देखो नहीं है कि मैं एक एक की लिस्ट निकाल के कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में डाल सकूं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको यकीन नहीं है, दिल्ली एक बंदा भेज दो। आपको अगर मैंने प्रूफ नहीं दिया ना कि इतना पैसा आप लोगों का है, मेरा नाम आप लोग जो है बदल देना, चैनल से हट जाना। आप लोग, सबसे बड़ी बात, आप लोग चैनल से हट जाना, ठीक है। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि कार्य प्रगति पर है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अब कितना उसमें समय लगेगा हमें खुद एग्जैक्टली नहीं पता। अगर हमें पता होता हम 2 दिन में आप लोगों को बता देते। पहले हमने बोला कि 1 तारीख को आप लोगों का केस हो जाएगा, लेकिन जब वकील इस तरीके की चीजें हम लोगों को बोलने लग गया कि बच्चों से हमें ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, इसमें हमारा टाइम खींचता रहा। अब वो वकील आगे क्या मांगता है भैया हम आप लोगों को सब बता देंगे, लेकिन अब आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलेगी। लेकिन बस मैं अंत में जाता जाता इतना बोलूँगा कि मैंने पहली बार जो है आप लोगों के लिए किसी मुहिम में साथ दिया है, और ये मेरा आखिरी बार था, क्योंकि मैंने देख लिया यार, सच में एक कलयुग है, और अगर कलयुग में अगर आप किसी का साथ देते हो और जरा सी भी उसमें अड़चन आती है तो लोग आपका गला खींच लेंगे। तो मेरा पहला है, ठीक है, और ये आखिरी ही है, इसके बाद मैं साथ नहीं दे पाऊंगा आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की वजह से। क्योंकि देखो हमारी भी लाइफ है यार, हमारे पास जो है इतनी अगर चीज़ें बोली जाएगी तो हम कैसे जो है उस चीज़ को बियर कर लेंगे।
और रही बात आप लोगों के ये जो 55-60 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए हैं टोटल मिला के, दोस्तों आप लोगों को बता दूं इसका दुगना मैं कमा लेता हूं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं नौकरी नहीं करता, नौकरी भी करता हूं। सिर्फ मेरा यूट्यूब से ज़िंदगी नहीं चल रही, मैं नौकरी भी करता हूं, एक अच्छी रेपुटेशन वाली नौकरी करता हूं, अच्छा पैसा मुझे मिलता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा पैसा मुझे मिलता है, एक बहुत अच्छी इज्जत मुझे मिलती है वहाँ पर। अगर जहाँ पे मुझे इज्जत ना मिले तो मैं उनका साथ क्यों दूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा आखिरी है और मैं इसके बाद जो है आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अगर अभी मैं पीछे नहीं हट रहा क्योंकि आप लोगों से पैसा लिया है तो उस पैसे का आउटपुट भी आप लोगों को देना है। और मैंने एक चीज़ आप लोगों को पता होगा यूट्यूब पे बोली थी, देखो भाई अगर वकील पे पैसा चले गया तो आप लोगों का पैसा हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे, और अगर वकील पे नहीं जाता तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देते हैं। और जिसको यकीन नहीं है कि वकील पे पैसा नहीं गया तो भैया दिल्ली आ जाओ, आपको वकील से भी मिलवा देंगे, पैसा गया नहीं गया और आपको सारी बातें क्लियर भी कर देंगे। मेरी ईमेल आईडी है online&offlinegyan@gmail.com, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर लो और आपको मैं सीधा दिल्ली आओगे तो वकील से मिलवा दूंगा। और अंत में जाते जाते एक चीज़ और बोल दूं, जो धमकी देने वाले थे ना, आप जितनी मर्जी आप लोग धमकी दे दो, जितना आपका मन करे उतनी धमकी दे दो आप लोग, क्योंकि मैं खुद पर्सनली संगम विहार के एक थाने में गया हूँ और थाने में जाके मैंने उन लोगों से खुद पूछा है, सर जी बच्चों ने हमें स्वेच्छा से पैसे दिए थे, हमने बच्चों से मांगे नहीं। तो उन्होंने खुद मुझे जो है बोला है कि बेचिंत रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने बच्चों से खुद डिमांड नहीं की है, बच्चों को जो है कोई आप लोगों ने ये नहीं बोला कि आप पैसा दो हम आपको ये लोग जो है यहाँ पर दुगना करके देंगे या ये करके देंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने कोई स्कैम नहीं किया। ठीक है, और अगर यकीन नहीं है घर आ जाइए मेरे, वकील को पैसे गए हैं नहीं गए सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जो बच्चा दिल्ली रहता है ना वो तो मुझे मिल ले यार आके। मेरी मेल आईडी online&offline@gmail.com। यहाँ तक कि जो बच्चे रेलवे स्टेशन पे आए थे ना उनसे मैंने खुद बोला आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ हम लोगों के पास कितना पैसा है, लेकिन वो बच्चे इतने सेंसिबल थे, इतने अच्छे थे कि उन्होंने खुद मना कर दिया, सर जी हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको देखना है तो भैया वेलकम है, आइए मेरे पास, मैं आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन जिंदगी में ये मेरा लास्ट था, इसके बाद मैं आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। रीज़न आपको पता ही है कि किस किस तरीके की चीज़ें मेरे पास बोली गई है। अंत में जाते जाते बस इतना बोलूँगा, प्लीज़ हैव सम पेशेंस। हमें खुद नहीं पता कितना समय लगेगा, कब तक ये कार्य चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अब मैं कंटिन्यूस आप लोगों को अपडेट दूंगा, आप लोग प्लीज़ पेशेंस रख के बैठिए। ठीक है, ये जो मुहिम चल रही है इसके बाद मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, लेकिन अभी मैं साथ दे रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं खुद पुलिस वालों से बात करके आ गया हूँ। मैं पुलिस स्टेशन गया था, उन्होंने बोल दिया आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो। ठीक है, तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। और जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं भैया वो ट्रस्ट करो, और जो ट्रस्ट नहीं करते चैनल से चले जाइए। अंत में जाते जाते एक और बार रिपीट कर दूं, हमने खुद बोला था वकील पे पैसे चले गया तो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, और अगर वकील पे पैसा नहीं गया तो रिटर्न कर देंगे। तो वकील पे पैसा चले गया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, अब पैसा हम लोग रिफंड नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि आप लोगों से अभी और पैसों की जरूरत पड़े, लेकिन मैं पैसा नहीं लूंगा आप लोगों से। विनोद जी लेंगे, जनरल ज्ञान वाले लेंगे, लेकिन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि भैया मैंने देख लिया कि आप लोगों की कैटेगरी किस तरीके की है। भले ही 100% मुझे बच्चे सपोर्ट करते हो, उसमें से 10% जो बच्चे बिगड़ गए मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, बस यही आप लोगों से बोलूँगा, और इस चीज़ में आप लोगों के मैं साथ हूँ। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्लीज़ उस प्रोसेस को हमें भी निभाना पड़ेगा और आपको भी निभाना पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है कितना समय लगता है तो एक बार वकील से जाके अपने एरिया के पूछ लो, भैया हमने कैट में केस डालता है, कितनी फीस लगती है और कितना जो है यहाँ पर जो है समय लगता है, सब बता देगा आप लोगों को। बस उससे ये मत बोलना कि एक बंदे के लिए केस लड़ रहे हैं, उससे ये बोलना कि यहाँ पर हजारों बच्चे के लिए हम लोग जो है केस लड़ रहे हैं सरकार से। थैंक यू।